स्क्रीन पे एक नोटम देख रहे हैं। आखिरकार भारत ऐसी कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और ये जो इलाका है बंगाल की खाड़ी और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, यहाँ भारत इतना एक्टिव क्यों हो गया है, जानेंगे। कई सारी घोषणाएं करी है राजनाथ सिंह ने, भारतीय सेना को किस चीज की खास तैयारी करने को भी कहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज सुबह से अगर आप मीडिया में देखेंगे ना, एक चर्चा खूब चल रही है और वो चर्चा क्या है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं उन्हें इस बात से डर लग रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में तो अब एग्रीमेंट फाइनल हो गया है, इससे भारत को नुकसान होगा। तो आपको बता दूं, यहाँ भारत को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है और इतिहास में पहले भी सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट कर चुका है। ये तो MBS के आने के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच में रिश्ते मजबूत होने शुरू हुए। इससे पहले तक खुल्लम खुल्ला सऊदी अरब पाकिस्तान को समर्थन करता था। ये वो देश है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था और इन्होंने इतना पैसा खर्च किया था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर हर कुछ बनाने में। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका खुद का इरादा गलत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य को अगर संवारने की कोशिश करे तो वो संवार नहीं पाएगी। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान के पीछे अरबों डॉलर सऊदी अरब ने खर्च किया, लेकिन उन डॉलर्स को या उन रियाल्स को कहां पर खर्च किया पाकिस्तान ने अपनी भलाई करने के लिए नहीं बल्कि गलत कामों में ही खर्च किया। तो इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान को आज की डेट में हर देश से कुछ न कुछ मांगना पड़ रहा है। वहीं एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यहाँ सऊदी अरब ने एक डील कर ली है और ऐसे समझिए कि परमाणु हथियार अब कहीं न कहीं सऊदी अरब की छत्र छाया में जा रहे हैं। इससे भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है और जहां तक आर्थिक मदद की बात है, पहले भी पाकिस्तान को मिलता रहा है और आने वाला जियोपॉलिटिक्स बहुत गहरा है। इतनी आसानी से चीजें न तो किसी के फेवर में जाती हैं और न ही किसी के अगेंस्ट में जाती। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन बन रहा है, एक चीज आप नोटिस करोगे, भारत बंगाल की खाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। स्क्रीन पर एक नोटम देख रहे हैं। ये नोटम आज नहीं बल्कि काफी पहले जारी किया गया और ये 25 सितंबर से शुरू हो रहा है, 16 अक्टूबर तक चलेगा। अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है, अभी ये शुरू होने वाला है और एक लंबी अवधि तक ये चलेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास यहाँ करने जा रही है भारत की वायुसेना। और नोटम का इलाका जो है, उस इलाके को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नोटम का इलाका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखकर कर रहा है अपना युद्धाभ्यास। म्यांमार की सीमा इसमें बहुत बड़ी आती है, यानी म्यांमार को लेकर भारत का फोकस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सिर्फ म्यांमार ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका। लेकिन अब इस युद्धाभ्यास के साथ साथ एक नोटम भी जारी हुआ है, उस नोटम की भी बात करेंगे। पर उससे पहले राजनाथ सिंह का एक आर्टिकल देखिए। राजनाथ सिंह जिन्होंने अभी हाल ही में एक बैठक करी और ये बैठक भारत की तीनों सेनाओं के साथ की गई थी और इस बैठक में राजनाथ सिंह ने क्या कहा, कोर कमांडर्स को ये कहा कि भारत को और खास करके भारत के सेनाओं को अनकन्वेंशनल युद्ध के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। अब ये कैसा है, इन्होंने कहा कि आजकल युद्ध का रूप बदल गया है, हाइब्रिड वॉर चलने लगे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉर हो या फिर AI वॉर हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब सेना को उसके लिए भी तैयार रहना होगा जिसमें कि भारत हर तरह से इस युद्ध में जीते। अब दूसरी बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो शैक्षणिक कमांड है, जहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है, अब तीनों सेनाओं की कथित तौर पर ट्रेनिंग को एक कर दिया जाएगा। यानी कि जहाँ एक कॉमन ट्रेनिंग होगी और कॉमन ट्रेनिंग के बाद अपने अपने विभागों में जाएंगे और इस कॉमन ट्रेनिंग का उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय बनाना। ऐसा न हो कि जब युद्ध का समय आए तो तीनों सेनाएं अलग अलग तरीके से पेश आए। अब राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद एक और चीज आपने नोटिस करी होगी कि म्यांमार में युद्धाभ्यास के लिए भारत की सेना उतरी है और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि थाईलैंड में भी भारत की सेना उतरी थी और इन्होंने युद्धाभ्यास किया है। भारत ने इस चीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया भी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को। और इन सब के बीच में भारत आखिरकार किस मिसाइल का परीक्षण
परीक्षण करने जा रहा है। स्क्रीन पर एक नोटम देखिए और ये नोटम 24 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के लिए है और 1430 किलोमीटर के दायरे में इस नोटम को जारी किया गया है। अब इस नोटम के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भारत यहाँ क्या फोड़ने वाला है और कौन सी मिसाइल यहाँ पर भारत यहाँ इस्तेमाल करने वाला है। अभी इसको लेकर जैसे कि हर बार होता है, भारत ने इसकी कोई सूचना नहीं दी है कौन सी मिसाइल ये यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नोटम 24 से 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में जैसा कि 1430 किलोमीटर से ज्यादा का नो फ्लाई जोन बनाया गया है। विशेषज्ञों की माने तो भारत किसी बेहद एडवांस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है और ये तब हो रहा है जब पड़ोस में बांग्लादेश में अमेरिकी आर्मी युद्धाभ्यास के लिए पहुंची है और कहा जा रहा है कि भारत इस मिसाइल का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से करेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इस मिसाइल का परीक्षण अग्नि प्राइम मिसाइल के रूप में होगा। ये परीक्षण भारत की ताकत और रक्षा शक्तियों को मजबूत कर देगा। ये परीक्षण 1400 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तक हो सकता है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये किसी लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण है। इस परीक्षण को करने के लिए पूरी तरीके से DRDO ने तैयारी शुरू कर दी है। ये मिसाइल मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल हो सकती है। इस परीक्षण में अग्नि प्राइम का नाम काफी तेजी से सामने आ रहा है। अग्नि प्राइम मिसाइल भारत की नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की दूरी 1000 से 2000 किलोमीटर की बताई जा रही है, जिससे ये लग रहा है कि ये परीक्षण एक शक्तिशाली रणनीतिक मिसाइल परीक्षण है। पिछले कुछ सालों से भारत लगातार देश की रक्षा के लिए DRDO के साथ मिलकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के विकास में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा है, जिससे भारत की सैन्य शक्ति काफी मजबूत हो गई है। आने वाले समय में भारत कई मिसाइल परीक्षणों को करने वाला है। माना जा रहा है कि अलग अलग भूमिकाओं के लिए कई मिसाइलों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर अमेरिकी सेना का आना, इसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश और अभी अगर आप देखेंगे तो नेपाल में भी जिस तरीके से अस्थिरता आई है, उसके बाद भारत की सेना काफी हद तक एक्टिव हो गई है। भारत हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। अगर माहौल बदले तो भारत की तैयारी हमेशा से पूरी तरीके से रहे, इस वजह से भी भारत बहुत एक्टिव दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।